नमस्कार साथियों, मैं निशांत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन है, मैं इस्तेकबाल करता हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी तन्मयता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कर रहे होंगे। मेरे भाई, हम लोग का रियल पेपर लेकर के आए हैं। मतलब ये कि जो एसएससी अपने एग्जाम में पूछ रही है प्रश्न, उसमें हमारी सहभागिता कैसी है या उसमें क्या बदलाव आ रहा है, उनको लेकर के हम लोग आ रहे हैं। तो इसको आप बिल्कुल लाइक कर दें, शेयर कर दें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ लें। और रोज 8 बजे मिलना होता तो 8 बजे रोज पढ़ने मिल जाया करें और प्रश्न का जवाब देंगे। जो आपको इधर उधर करना वो भी आपको सारी चीजें क्लियर करा देंगे। बात समझ में आ गई? हिंदी को हिंदी समझ के ना पढ़िए, ठीक है मेरे भाई? चलिए साहब आगे पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न मेरे भाई, नीचे कुछ शब्द नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से केवल एक वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध है। भैया ये वर्तनी वाला ना, वर्तनी वाला जो प्रश्न है, ये 2 से 3 प्रश्न पर डे आ रहा है ना? इसको देखिए। अब ऐसे वाक्य में आ रहा है, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। भैया अब इसे बताओ, प्रादुर्भाव ये वाला सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही? इसका जवाब दीजिए आप सभी। इस इस प्रश्न का जवाब दें। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं जुड़ जाएं और लाइक शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ लें। ये रियल पेपर है। एसएससीडी ऐसे ही प्रश्न पूछे जो आपके एग्जाम देकर के उनसे पूछ लीजिए। क्योंकि हम आपको वो सारे नहीं करा सकते जो सब लोग इधर उधर कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी कॉपीराइट क्लेम कर देगी तो फिर चैनल खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। प्रादुर्भाव, 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 परादुभाव। बताओ भैया क्या होगा इसका? देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वही लिखेंगे। हम क्या बोल रहे हैं? प्रादुर्भाव। क्या बोल रहे हैं? प्रादुर्भाव बोल रहे हैं ना? हमारा ये वाला सही है। हमारा ए ऑप्शन क्या है? सही है मेरे भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जो लोग जवाब दे रहे हैं इतना जान लीजिए, जो लोग साथ रह करके साथ चल करके पढ़ लिख ले रहे हैं उनमें कोई समस्या कभी आनी ही नहीं है मेरे भाई। हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं ना। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? ये अब पैटर्न बदला है तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो भैया ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण? बताओ भैया। हम तब तक बताते हैं आपको संज्ञा। देखिए संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, वो सारे आपके हो जाते हैं। सर्वनाम की अगर हम बात करें, जो आपके सर्वनाम होते हैं, सर्वनामों की संख्या आप जानते हैं 11 होती है। सर्वनाम मतलब होता है क्या? कि जो सबका नाम हो, अर्थात जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाए। जैसे हम कहें कि राम जाता है, जैसे हम ये कह दें कि राम जाता है, एक शब्द लिख दे राम जाता है। ठीक, एक शब्द लिख दें और एक शब्द लिख दें वह जाता है, वह जाता। तो भैया बेसिकली डिफरेंस क्या है? ये संज्ञा है, ये क्या है? ये संज्ञा है और ये क्या है मेरे भाई? सर्वनाम है। जवाब बहुत अच्छा दे रहे हैं आप लोग। देखिए ये संज्ञा सर्वनाम, तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त शब्द को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखिए क्रिया क्या होती है? संज्ञा सर्व। विशेषण क्या होता है? विशेषण, विशेषण जो होता है वो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता होता है। विशेषण क्या होता है मेरे भाई? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है? कि विशेषता बतलाता है, विशेषता बतलाता है। अब इसी में अगर मान लिया आपको किस्मत है आपसे प्रविशेषण पूछ ले, प्रविशेषण है ना, तो प्रविशेषण समझ लीजिए। प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की विशेषता बतलाता है। क्या करता है? जो विशेषण की विशेषता बतलाए, जो विशेषण की विशेषता बतलाए, है ना, बतलाए। अगर ये ज्यादा प्रश्न आएंगे तो फिर हम ये टॉपिक पूरा करा देंगे आपको, उसके लिए निश्चित रहिए। अभी क्वेश्चन एक आ रहा है या किसी को बिल्कुल नहीं आ रहा, इस टाइप का है। अब क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण भैया क्या होता है? क्रिया विशेषण क्या होता है? तो क्रिया विशेषण भैया ये होता है कि जो क्रिया की विशेषता बतलाए। किसकी विशेषता? जो क्रिया की विशेषता बतलाए, जो क्रिया की विशेषता बतलाए। अब भैया बताइए, बतलाए, है ना, जो क्रिया की विशेषता। अब देखो भैया कह रहा है कि राम धीरे धीरे पढ़ रहा है, तो राम की तो विशेषता बतलाने जाए। किसकी विशेषता बतलाना? पढ़ना। पढ़ना क्या है मेरे भाई? पढ़ना एक क्रिया है
और अगर हमने अभी ये परिभाषा में बताया कि जो क्रिया की विशेषता बतलाया क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया कैसे पढ़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है, तो भैया इसके राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। इस प्रकार से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनना शुरू हो गए। ठीक, हम आपको ऐसे प्रश्न देते रहेंगे, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सारे क्रिया आपको बता देंगे। बस अगर आज के पेपर में पूछा गया तो फिर हम कल बता देंगे वो बात, सारी चीजें आपको। उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सारे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रश्न के हिसाब जो आपके जीडी पूछे हैं उस हिसाब करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर कर दें, जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है वो भी लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। निशाचर का पर्यायवाची शब्द है, भैया देखिए ऐसे प्रश्न आना शुरू हो गए। अब ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं जिसमें आपको पूरी एक थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। अगर थोड़ी मोड़ी जानकारी पर्यायवाची की तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे राक्षस, उल्लू, सर्प, गीदड़, चोर, दैत्य, पिशाच और भूत। अगर केवल आपने ये पढ़ा है कि साहब, पहले इसका जवाब दे लें आप। पहले इसका जवाब, जैसे हमने कहा कि निशा, तो भैया निशा किस चीज की पर्यायवाची है, निशा रात्रि की पर्यायवाची। ठीक, अगर हम यहाँ चाहे यहाँ जोड़ दें निशाचर, जैसे इसमें चर जोड़ दें फिर निशाचर हो जाएगा, इसमें चर जोड़ दें तो रात्रि चर हो जाएगा। और ये दोनों ही दैत्य, दानव, निशाचर, निशाकर, ये सारे दैत्य के होते हैं और किसके होते हैं, चोर के भी होते हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। जो लोग डी मार रहे हैं वो गलत है, बात समझ आ गई। तो आप सभी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला लेते हैं। अगला क्या है, अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, इस प्रकार के भी प्रश्न आ रहे हैं। जो पुरानी कविताएं हैं उनसे लेते एक दो लाइन उठाते हैं, प्रश्न डाल दे रहे हैं। देखिए अब अगला क्या है, रहीम जी की एक पंक्ति है, रहीमन जिहवा बावरी कह गई सरग पाताल, और आपहु तो भीतर गई जूती खात। अब भैया कराल, कपाल, गोपाल या भूपाल। अब इसमें क्या है, रहीमन जिहवा बावरी कह गई सरग पताल, और आपहु तो भीतर गई जूती खात। अब बताओ भैया, भूपाल, गोपाल, कपाल या कराल, क्या होगा, क्या होगा इसका। ये बेसिकली आप इसमें अगर आप इसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो कपाल मतलब क्या होता है, इसे आप इसमें कपाल, कुछ लोग कहेंगे भैया जूती खात कपाल, है ना। तो जूती खात कपाल, कपाल मतलब, तो इसमें जो इसका आंसर सही होगा जूती खात। ठीक, बात समझ आ गई, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए, युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में ये आपका रिक्त स्थान है की प्रधानता होती है सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ओजगुण। अगर आप युद्ध कर रहे हैं, आप इस प्रकार की बातें हैं जो राष्ट्र चेतना से संबंधित है, युद्ध प्रधान राष्ट्र चेतना संबंधित है, मतलब ये है कि अगर बेटा तुम इधर उधर गए तो हम ऐसी कैसी कर देंगे, तो उसमें क्या है, उसमें ओज है। उसमें क्या है मेरे भाई, उसमें ओज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ओज होता है, रज, तम और सत, ये सत सात्विक होता है ना, तामसिक होता है, फिर ये रजगुण होती है, ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे युद्ध की प्रधानता की बात हो गई तो विचार की प्रधानता होती तो हो सकता सतगुण हो जाता। विचारों में विभेद या उस प्रकार की बातें होती तो जैसे तामसिक टाइप की तो तमोगुण होती, ये नहीं हो सकता, है ना। इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक प्रश्न हमने आपको करवाया भी है, ये एग्जाम में पूछा गया है भैया कि धनवान का विलोम शब्द है अकिंचन, किंकर, कंचन, धनाढ्य। भैया बताओ इसका क्या, इसका विलोम बताना है धनवान का। भैया धनवान मतलब क्या होता है, जिसके पास धन हो, जिसके पास अधिक धन हो, जिसके पास अधिक धन हो, क्या हो, अधिक धन हो, उसको धनवान बोलते हैं। अब भैया धनाढ्य भी तो वही होता है, तो इससे संबंधित ये हो गया, है ना, इससे संबंधित हमारा ये हो गया। कंचन आपको पता है, कंचन, हेम, जात, स्वर्ण, सुवर्ण, सोना के पर्यायवाची है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। किंकर,
नाकर्षक, ये होते हैं आपके धनवान का विलोम क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अकिंचन। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये दोनों समानार्थी हैं। क्या है? समानार्थी हैं। और ये हमारा क्या है? विलोम। बात समझ में आ गई? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द छांटिए। जो कम बोलता हो। मुमुक्षु, मर्मज्ञ, मिठबोला, मितभाषी। देखो भैया, एक चीज हम बताएं आपको, जैसे यहां पे अगर लिख दे हम मुमुक्षु, मुमुक्षु, फिर एक शब्द लिख दें मुमुक्षा, हम एक शब्द लिख दें मुमूर्षु, हम एक शब्द लिख दें मुमूर्षा। बात समझ में आ गई? जैसे अगर मुमुक्ष की बात करें तो मोक्ष की कामना, मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्ष होता है। ठीक। मुमुक्षा की बात करें तो मोक्ष की कामना, मरने की कामना करना मुमूर्षु होता है, इसका मरने की इच्छा हो। और मुमूर्षा मतलब होता है मरने की इच्छा। अगर आप केवल इच्छा, यहाँ पे इच्छा होगा और यहाँ पे इच्छा करने वाला, करने वाला, यहाँ पे करने वाला हो जाएगा मेरे भाई, मतलब मृत्यु की इच्छा करने वाला मुमूर्षु। इस प्रकार से आप पहला ये गलत हो गया। मर्मज्ञ कौन होता है? जो गूढ़ रहस्य जानता हो, जो गूढ़ रहस्य जानता हो। ठीक है, जो गूढ़ रहस्य जानता हो। मिठबोला कौन तो होता है नहीं, ये होता है आपका मितभाषी। क्या होता है इसका? मितभाषी होता है। मितभाषी मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो मीठा बोलता हो। सॉरी, मिष्टभाषी होता है। सॉरी, ये मीठा, ये इसमें जो कम बोलता है वो क्या हो जाएगा? मितभाषी हो जाएगा, है ना। जैसे मिष्ट, जो मीठा बोलता है उसको मिठ बोल बोलते, मिठ बोला। ठीक। मितभाषी मतलब होता है जो कम बोलता हो। बहुभाषी मतलब जिसको बहुत भाषाएं आती हैं। ठीक है। मित मतलब कम होता है, अप मतलब ज्यादा होता है। जैसे अभी यहाँ पर मितव्ययी एक शब्द दे दें, मितव्ययी मतलब जो कम खर्च करे, कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से होता है। ठीक मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देख लेते हैं। दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात है, इसमें कोई त्रुटि है। भैया, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, कोई त्रुटि नहीं। पता है इसका जवाब दीजिए। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, या इसमें कोई त्रुटि नहीं? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए आप लोग, क्योंकि ये ऐसे नॉर्मल, जैसे हिंदी बहुत टफ नहीं आ रही। आप जितना अगर हमने आपको पढ़ा रखा है, आपने पढ़ रखा है, तो आप 17-18 कर ले जाएंगे ऐसे बेसिकली, है ना। बाकी आप थोड़ा सा प्रयास करें, मेहनत करें। आपके लिए रियल पेपर इसीलिए मैं ला रहा हूँ, ताकि आपको जो कुछ भूल भी गया उसको मैं आपको सही करूँ। देखो भैया, अब आदमी है तो या तो बुरा आदमी होगा। अब बुरा से बुरा आदमी तो मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। हम इसको बुरा से बुरा कभी नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? केवल बुरा आदमी। बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए ऑप्शन। बुरा आदमी भी सम्मान चाहता। अब बुरे से बुरे थोड़े तो कुछ होता है, बुरा आदमी मतलब बुरा हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? भयभीत होना भैया, अत्यधिक प्रतिष्ठित होना, हाथ उठाना, कलेजा धक धक करना, कलेजा मुंह कुआना। बताओ भैया इसका क्या जवाब होगा? अगर आपको ये कहा जाए भयभीत होना, जैसे हम लोग मुहावरा पढ़ते हैं ना, अब उसमें आपको देखेगा अभी इस प्रकार की चीजें हैं। अत्यधिक प्रतिष्ठित होना, हाथ उठाना, कलेजा धक धक करना, कलेजा मुंह कुआना। जैसे कलेजा धक धक कब करता है? जब आप डरते हैं। जैसे कलेजा मुंह कुआना, ये दोनों बहुत ही डिफरेंस कम है ना। जब आप डर जाते हैं, भयभीत होते हैं, तो आपका कलेजा कहा जाता है कलेजा, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया था, बिल्कुल मैं डर गया था, भयभीत हो गया था। बात समझे? कलेजा धक धक करना भी होता है। अभी ये आप सुना तो आप ये मार देते हैं। इसमें कलेजा मुंह को आना, जैसे कहते हैं मेरा कलेजा बहुत तेज धड़कने लगा जब मैं बात सुनी, मतलब मैं कुछ भयभीत हुई या कुछ ज्यादा बहुत खुशी होती तब ये धड़कता है ना। तो आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया, आपका जवाब अच्छा रहा। लास्ट में जरूर देख 20 में कितना आपका हुआ है ना। ईश्वर की उपासना निर्गुण रूप में होती है भैया। क्या नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान
भैया उपयुक्त निर्गुण, इसमें निर्गुण का विलोम क्या होगा? भक्ति, निराकार, सगुण, साकार। देखिए अब इसका जवाब दीजिए आप सभी, इसका जवाब दे मेरे भाई, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, इसका जवाब दे। देखिए अगर यहाँ पे भक्ति, यथा भक्ति तथा शक्ति, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, साकार का निराकार होता है, मतलब जिनका आकार हो उन्हें साकार, और जिनका कोई आकार ना निराकार। तो भैया निर्गुण का क्या हो जाएगा? जिसके पास कोई गुण ना, और सगुण मतलब जिसके पास गुण ही गुण हो। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। देखिए बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या है? नवयुवा, नवोढ़ा, वयःसंधि, वयस्कता। बताओ भैया, ये बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है, आप इसका जवाब दें, आप इसका जवाब दें, इनमें क्या सही होगा? जैसे बचपन और जवानी के बीच की अवस्था की बात अगर करें, इसमें आप क्या मारेंगे? नवयुवा मारेंगे, नवोढ़ा मानेंगे, वयःसंधि मानेंगे, या आप इसको वयस्कता मानेंगे? बताओ भैया। देखिए नवयुवा की बात करें, हम लोग कहते हैं, जैसे आप देखते होंगे तो नवयुवक जो नया नया भी हुआ, जिसे वयस्कता मतलब क्या होता है? जिसमें जो कौन हो 18 प्लस। नवोढ़ा मतलब होता है कि जो अभी हाल ही में ब्याही स्त्री, हाल ही में ब्याही स्त्री, उसको नवोढ़ा बोलते हैं। तो जब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, हमारा ये क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य व भाग यदि इसमें कोई त्रुटि है, जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है, कोई त्रुटि नहीं। बताओ भैया, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? इसका जवाब दे। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष होगा, इसका जवाब दीजिए मेरे भाई, बताएं। देखिए अब इसमें जिस व्यक्ति की आत्मा, इसमें कोई त्रुटि, जितनी विशाल है इसमें भी कोई त्रुटि नहीं, आप कामा लगेगा कोई बात नहीं, वह उतना ही। अब महापुरुष जब आ गया तो महा के साथ जो बड़ा का प्रयोग, ये क्या है? अनावश्यक है, निरर्थक। बात समझ में आ गई? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वर्तनी के दृष्टि सही शब्द का चयन करिए। उपर्युक्त, उपरोक्त, उपर्युक्त, उपरयुक्त। अब उपर्युक्त बताओ भैया। ये देखिए बेसिकली हमने आपको हमेशा कहा है कि जीडी में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो आप पर डे बोलते हैं, आपके आसपास लोग बोले जाते हैं, वो शब्द ऐसे आते हैं, जो वाक्य भी ऐसे आते हैं। निशाचर आया, निशाचर शब्द क्या है? ऐसा कि नहीं वो तो अलग से लेके आया, जो आप चोर रोज अखबार में पढ़ते हैं कि चोर ने चोरी की, वो आ गया है ना, तो आप उसको समझिए। देखो भैया उपर्युक्त जो लोग, ये बिल्कुल गलत है और ये भी गलत है। अब आप इसमें और इसमें फंसते हैं। देखिए ये मेरे भाई क्या है? ये है तद्भव। क्या है? तद्भव। और ये हमारा क्या है? तत्सम। हम आपको बता रहे थे, जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया तत्सम को हमेशा प्रियोरिटी देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, उपर्युक्त हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जमीन पर पैर न पड़ना, जमीन पर पैर न पड़ना भैया, आंख चुराना, अभिमानी होना, नाजुक होना, कल्पनाशील होना। बताओ भैया इसका क्या होगा? देखिए हम लोग कहते हैं कि फलाने जो है जब से पैसा कमाने लगे हैं तब से उनका पैर जमीन पर नहीं पड़ता। एक बड़ी अच्छी इसमें शायरी है कि शकील आजमी साहब की है, उन्होंने इसके ऊपर लिखा था, अब उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते, अब उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते, अब उनका मुंह मेरी तरफ नहीं पड़ता, हम उन्हें जी भर चाहते हैं देखना, हम उन्हें जी भर चाहते हैं देखना, पर उनका मेरी तरफ देखने का मन नहीं करता। बड़ी अच्छी शायरी है। तो जमीन पर पैर पड़ना मतलब क्या होता है मेरे भाई? अभिमानी होना। अब व्यक्ति को अभिमानी नहीं होना चाहिए कभी भी, अभिमानी नहीं, अभिमान हमेशा स्वाभिमानी होना चाहिए, लेकिन अभिमानी नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है भैया। क्या है? नहीं है। अब अनुचर अगर आपने पढ़ रखा हो फिर तो ये आप हमारे आप चले गए, आगे बढ़ गए। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, लोग कॉन्फ्रेंस करें, हम भी हमारा 19 सही था, हमको एक लड़का बताया कि भैया ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। अब ये सब सोचिए आप, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है भैया,
हमने बार बार आपको कहा कि आप पूरा प्रश्न जरूर पढ़िएगा। आदरणीय परिहार सर ने भी आपको बताया कि पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद ही आप सॉल्व करिएगा। अब बताओ, अब जब आप भृत्य होता ही है, चाकर होता ही, सेवक, निर्झर, इसमें डी ऑप्शन यहाँ पे लिख रखा है, ये वाला सही है। इसमें कुछ लोग अपना मार देंगे इधर उधर, क्योंकि वहां टाइम का बड़ा वो है, समय आपको बचाना है। डॉक्यूमेंट आप देख ही रहे कैसे कैसे लेके जाने, तो आप अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करती तो आपको निकाल के बाहर कर दे रहे हैं, है ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण 5 आ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है। इससे बेहुदा, एकदा, बहुधा, अनेकदा, बताओ भैया इसमें क्या होगा? बेहुदा होगा, बेहुदा सफलता मिलती है, अनेकदा सफलता मिलती है, एकदा सफलता मिलती है, या बहुधा सफलता मिलती है? इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दे मेरे भाई, क्या मिलता है इसमें? बहुत एक लड़का पूछ रहा था साहब, इसमें हम नहीं कर पाते, तुक्का मारते हैं। इसका अर्थ बेहुदा आप जानते हैं निगेटिव सेंस में है, एकदा मतलब एक बार, अनेकदा मतलब अनेक बार, बहुधा मतलब बहुत बार। इसका राइट आंसर क्या, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप कहेंगे बहुधा सफलता, बहुधा सफलता मिल जाती है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या मेरे भाई, अब यहाँ पे हमने लिख दिया बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की जब कार्य करने के दौरान ही, मन की क्या, निष्प्राणता, अबोधता, दुर्बलता या दुर्गमता? बताओ भैया, मन की निष्प्राणता, दुर्बलता, अबोधता, दुर्गमता, इसका जवाब दीजिए। मन में क्या अबोधता होगी या दुर्बलता होगी? जैसे अभी अगर आप, एक और तरीका होता है कि जैसे ही आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप अगला देखें क्या है। मन की, मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया, जैसे यहां पे आप अबोधता भी लिख दीजिए, अबोधता भी, अबोधता, और यहां पे दुर्बलता भी लिख दीजिए। ठीक, जब कार्य करने की दौरान ही। अब इसमें देखिए, अब यहां पे को निर्बल बना देती है, किसको भैया? अबोधता को, निष्प्राणता, दुर्बलता। अब यहाँ पे दुर्बल, निर्बल, दुर्बल बतिया तो वही हुई ना। मतलब आप जब फिर पीछे जाएंगे, मतलब क्या, आप फिर पीछे आइए, किस नंबर पे, 17 नंबर। अब यहाँ पे बताओ भैया, अब यहाँ पे क्या होगा? अब वहां पे दुर्बलता तो सेट नहीं होगा, तो मन की क्या, मन की दुर्बलता, मन की दुर्बलता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आप खुद कर सकते हैं, इसीलिए मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं। मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान ही अबोधता को निर्बल बना देती है। अब अगला लेते हैं, देखिए कैसे। अगला क्या है मेरे भाई, अगला देखिए, अब किसको दुर्बलता बना, दुर्बलता को निर्बल थोड़े बनाती है, किसको बनाती है मेरे भाई, अबोधता को। इसको अबोधता को निर्मल बनाती है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, इसका भी ख्याल रखिए। ऐसे ही आप करना, थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लीजिए, एडजस्ट करिए कि ये सीधे 5 नंबर दे रहा है आपको। बात समझ में आ गई, है ना। तो देखिए अबोधता यहाँ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला बताते हैं आपको। देखिए अबोधता को निर्मल बना, बोधता को निर्मल, यहाँ बोधता, ठीक, अबोधता को निर्मल बना। अबोध मतलब जिसको कुछ नहीं पता है, उससे, सॉरी उसमें 19 का संचार कर देती है। किसका, निराशा का, दुराशा का, अभिलाषा का, आशा का। भैया अगर आप अब कमजोर निगेटिव बात कर रहे हैं, अगर आप निगेटिव बात संचार कर देती है तो असफलता हाथ लगती है। यहाँ पे देखिए निगेटिव की बात है, असफलता की बात है, मतलब यहाँ पे आशा गलत हो जाएगा, अभिलाषा गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना भैया। अगर आप बोधता को निर्बल बना दे रहे हैं, बोधता को निर्बल बना दे रहे हैं, बोधता को, तो उसमें आप दुराशा तो होता नहीं है, होती क्या है, निराशा। इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप भरेंगे निराशा। बात समझ में आप क्या आ रही है, कैसे करना है ना मेरे भाई। आप पॉजिटिव निगेटिव सेंस समझिए, ये दोनों पॉजिटिव थे, हमको नेगेटिव रखना है इसलिए काट दिया है। दुराशा होता है इसलिए निराशा मान दिया। बात समझ में आ गई। तो निराशा में, निराशा, सॉरी यहाँ पे निराशा, निराशा का संचार कर देती है। तो अब अगला देखते हैं क्या होगा। तो जब संचार निराशा का, यहां पे लिखते हैं हम निराशा का
संचार कर देती है तो सप्रमाण, प्रमाण, परिमाण, परिणाम, तो में असफलता हाथ लगती है। किसमें? परिमाण में लगती है या परिणाम में लगती है या सप्रमाण में या प्रमाण में। तो प्रमाण मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का आप प्रस्तुत करें, प्रमाण, साक्ष्य। सप्रमाण मतलब प्रमाण सहित प्रस्तुत करें, ये दोनों गलत हो गया। परिमाण मतलब नापना जोखना होता है। परिणाम, तो परिणाम जो है, परिणाम, परिणाम में क्या होंगे आप? असफलता याद लगती है। समझ में बात आई? इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं मेरे भाई। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि जितना हमने बताया समझाया वो आपके समझ में आया होगा, है ना। अब एक बार आप कमेंट करके बता दें, जो बाद में देखें वो बाद में बता दें कि आपके कितने सही हुए। इन 20 प्रश्नों में आपने कितना सही किया। बात समझ में आ गई? तो मेरे भाई, आप सभी लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और मैं पुनः आपसे कहूंगा कि आप अपने पढ़ाई में लगे रहिए। मैं और पूरा मिशन परिवार आदरणीय परिहार सर के आशीर्वाद से सब लोग आपके साथ हैं। तो आप अपना साथ, संबल, समर्पण सब बनाते हुए और पूरा जीडी के लिए समर्पित रहिए। अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन होगा। ये बात आपको समझनी चाहिए, और मैं सेलेक्ट हो रहा हूं, आपके मन में ये होना चाहिए, है ना। ठीक है साहब, तो अब मैं यह चाहूंगा, नमस्कार, जय हिंद।